ओके, सो अब हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर। इसमें अब नेक्स्ट क्या डेमो देखना था अपने को? ओके, अलर्ट शुड बी प्रेजेंट पे हमने टेक्स्ट, एक्शन, टाइम आउट इन तीनों का विथ एग्जांपल देख लिया है ना। अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट में भी हमने देख लिया कि ये टाइम आउट तो हमें समझ में आता है कि यहाँ कितना इट्स वेरी यूजफुल, पर ये जो एक्शन है इट्स नॉट एट ऑल यूजफुल टू अस, है ना। अनलेस एंड अनटिल वी आर पुटिंग दिस कोड इन टू ट्राई कैच है ना, क्योंकि ये फेलियर जैसे ही देता है ये अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट, तो एक एग्जीक्यूशन अपना उसी लाइन पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें और कौन कौन से कीवर्ड है। अच्छा, हैंडल अलर्ट है अब नेक्स्ट वाला, राइट। हैंडल अलर्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे अपन सिर्फ दो ही आर्ग्यूमेंट देते हैं, एक्शन एंड टाइम आउट। और हैंडल अलर्ट क्या करता है, अगर अलर्ट वहां पे प्रेजेंट हुआ है ना, तो उसका जो भी टेक्स्ट प्रेजेंट है उस टेक्स्ट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है रिटर्न्स इट्स मैसेज। तो अगर मैं अपने उसी कोड में जाऊं जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले हैंडल अलर्ट का कोड डाला था, विच वाज दिस। अब मैं क्या करूं, इस कोड को मतलब ये हैंडल अलर्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट में स्टोर करवा लेता हूँ। एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट लॉग इट। ठीक है, एंड वेदर इसमें ये क्या होगा, इसमें अपने को जो भी कंफर्मेशन पॉपअप पे जो भी टेक्स्ट होगा वो अपने को दिखना चाहिए इन अवर रिपोर्ट। नाउ लेट्स सी। ये आ गया अपना ब्राउजर। ओके, ओके, आई बिलीव कि अपना टेस्ट अब खत्म होने वाला है एंड इट इज completed नाउ। Now let's go to the report and see the log वाली line. Here it is. आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ गया है आई एम जेएस कंफर्म। आप एप्लीकेशन के अंदर जाओ एंड यू कैन सी कि जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यू गॉट दिस मैसेज, राइट। इस मैसेज को उसने क्या करा, आपको रिटर्न कर दिया, विच यू कैन लॉग इट और यू कैन डू फर्दर प्रोसेसिंग ऑन इट। ठीक है, तो हैंडल अलर्ट भी अपने को आई आई बिलीव के क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है। हमने इसका जो एक्शन है उसको अपन ने अलर्ट शुड बी प्रेजेंट के अंदर ऑलरेडी प्रैक्टिस करके देख लिया है, एक्सेप्ट, डिसमिस एंड लीव तीनों ही एग्जांपल्स को। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनपुट टेक्स्ट इनटू अलर्ट। ठीक है, ये क्या करता है अब देखते हैं। सो फॉर दैट I'll go back to my demo site which is this internet वाली, then आई नीड टू क्लिक ऑन दिस जेएस प्रॉम्प्ट, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, अलर्ट के अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट फीड करना है, राइट। सो आई क्लिक ऑन दिस बटन टू गेट दिस प्रॉम्प्ट, एंड इन दिस प्रॉम्प्ट आई ट्राई टू फिल सम टेक्स्ट। ओके, सो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आई गो बैक टू माई कोड एंड अच्छा मैं एक नया टेस्ट बना लेता हूँ यार। इसको बोलते हैं अपन प्रॉम्प्ट अलर्ट। हम प्रॉम्प्ट टाइप के अलर्ट को हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, नाउ इसका जो बटन है क्लिक फॉर जेएस प्रॉम्प्ट, इसमें सिर्फ एक ही चेंज है दोनों में, यहाँ पे कंफर्म की जगह प्रॉम्प्ट लेकर आ गए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिप्लेस इट हियर, prompt प्रॉम्प्ट। ओके, देन जैसे ही अपन इस पे क्लिक करेंगे तो अपन वेरीफाई कर लेंगे कि अलर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। क्लिक फॉर जेएस प्रॉम्प्ट, ये वाला टेक्स्ट वाला अलर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और अगर दिख रहा है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू दिस इनपुट टेक्स्ट इनटू अलर्ट एंड टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट देते हैं अपन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और जो भी अपन टेक्स्ट यहाँ पे देंगे और ओके पे क्लिक करते हैं तो वही का वही टेक्स्ट जो है हमें रिजल्ट में दिखता है, राइट, मतलब पेज की बॉडी में दिखने लगता है। तो व्हाट विल डू, विल वेरीफाई दैट एज वेल। ठीक है, एंड
इनपुट टेक्स्ट इनटू अलर्ट का एक बिहेवियर होता है कि जैसे ही आप इस लाइन को कॉल करते हो तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अलर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब अलर्ट को जो है आप ऐसा छोड़ता नहीं है, ओपन नहीं छोड़ता है। टेक्स्ट फीड करने के बाद उसमें ओके वाले बटन पे क्लिक कर देता है ये। ठीक है। और इस बिहेवियर को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो बाय पासिंग दिस एक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक है। नाउ लेट मी गो बैक टू माय कोड। सो जैसे ये हेलो वर्ल्ड उसमें डालेगा, वो अलर्ट को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा। Then I will verify whether that alert should not be present, and then I'll verify the text into the page. Now let's run it. थोड़ा सा फास्ट होगा है ना? ओके। अब गड़बड़ हो गई है कुछ तो। यू इंटर्ड वाला नहीं आया है यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं रिपोर्ट में क्या गड़बड़ हुई है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसने बटन पे क्लिक करा, इसने वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ भैया वो वाला अलर्ट दिख रहा था। इनपुट टेक्स्ट इनटू अलर्ट जो है ये फेल हो गया अपना। अब ये क्यों फेल हुआ? स्क्रीनशॉट में से मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद अलर्ट जो है वो आया ही नहीं, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अलर्ट नॉट फाउंड इन 5 सेकेंड्स। ऐसा हुआ है क्या? चलो कोई नहीं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? ये इसलिए फटा, इनपुट टेक्स्ट इनटू अलर्ट इसलिए फटा कि जो अलर्ट इसको नहीं दिखा। मतलब जो टेक्स्ट फील्ड थी उस अलर्ट में उसको नहीं दिखी। देख रहे हो, अलर्ट नॉट फाउंड इन 5 सेकेंड, इट वेटेड फॉर बाय डिफॉल्ट 5 सेकेंड्स, बट स्टिल इन दैट ड्यूरिंग दैट टाइम अलर्ट वाज नॉट अपीयर्ड। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? टेक्स्ट बार पास करना पड़ेगा टेक्स्ट फील्ड का। नहीं, ओके। अलर्ट्स को मतलब हम इंस्पेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, देखो। ये जब अलर्ट पे जाते हैं ना अपन, यहाँ पे गए, इसको राइट क्लिक करके तुम इंस्पेक्ट ही नहीं कर सकते। ओके। यस। एनी अदर सॉल्यूशन? देखो वो क्या बोल रहा है कि यार मुझे अलर्ट, इस 5 सेकंड तक मैंने वेट करा, उस 5 सेकंड में मुझे अलर्ट नहीं मिला। तो अपन टाइम आउट सिंपली क्या इंक्रीज करते हैं? करने के। हाँ, अपन सिंपली क्या करते हैं, टाइम आउट की वैल्यू बढ़ा देते हैं कि भाई यार तू 5 सेकंड नहीं तो 10 सेकंड वेट कर ले। है कि नहीं? तो व्हाट सर विल वेट भी डू। तो लगा सकते ना, वेट अंटिल। क्यों लगाएंगे वेट अंटिल, जब यहाँ पे इतने सारे उन लोगों ने टाइम आउट दे रखे, हर कीवर्ड में उन लोगों ने टाइम आउट दे रखे, फिर भी तुम वेट लगवा रहे हो यार। ये टाइम आउट वही तो काम तो कर जब रहा है। तक वो देखे नहीं। ये टाइम आउट वही तो कर हाँ रहा है, ठीक है सर। तुम्हारी एक लाइन बचा रहा है। तो हम्म। सिंपली क्या करेंगे अपन यहाँ पे, जो टाइम आउट है उसमें सेट कर देंगे 10 सेकेंड। तो ये वेट अंटिल एलिमेंट इज प्रेजेंट जो तुम्हारा काम है ना, वो काम ये इतने से आर्ग्यूमेंट ने कर दिया, तुम्हारी लाइन नहीं बढ़ी। ठीक है। तो मतलब डेफिनेटली दैट वाज आल्सो राइट कोड, मतलब जो तुम्हारा कोड था ना वो एग्जैक्टली राइट था। बट अगर तुम इससे करोगे, जो ऑलरेडी उसने प्रोवाइड किया उससे करोगे ना, तो इट विल बी मच बेटर। अच्छा मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। शायद जो मैंने अलर्ट शुड बी प्रेजेंट वाला कोड लगाया हुआ है ना, वो क्या कर रहा है, ये वाला जो कोड है ना वो अलर्ट को एक्सेप्ट कर ले रहा है, मतलब बंद कर दे रहा है। ठीक है। तो उसके बाद में जब मैं यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट इनटू अलर्ट कर रहा हूँ, तो उसको अलर्ट मिल ही नहीं रहा। प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी, टाइम आउट की प्रॉब्लम नहीं थी। माय बैड। ठीक है। यहाँ पे इसको हटाते हैं अपन टाइम आउट को। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्शन में डालना पड़ेगा कि भाई तू उसको छोड़ दे यार, जैसा है वैसा का वैसा ही, ताकि मेरा अगला जो कोड है वो उसको डेटा फीड कर दे। ठीक है। सॉरी फॉर दैट। अब देखो, अब ये वापस से रन हो रहा है अपना कोड। एंड यहाँ पे अब आपका आएगा, देखो आ गया, यू एंटर्ड हेलो वर्ल्ड। मतलब देखो ये कीवर्ड्स के बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इनसे प्रॉपरली वर्क कर पाओगे। ठीक है। अगर इनके बिहेवियर आपको नहीं समझ में आ रहे और इनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं समझ पा रहे हो तो फिर अलर्ट आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएंगे व्हाइल वर्किंग इन अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, क्योंकि यहाँ पे एक्सपाथ वगैरह से नहीं कर सकते हैं अपन। ओके। वी कैन नॉट रिलाई ऑन एक्सपाथ। तो ये इनपुट टेक्स्ट इनटू अलर्ट भी हो गया है। तो अलर्ट के जो मेन 4 कीवर्ड थे वो चारों कीवर्ड का हमने डेमो देख लिया है विद
all the possibilities of this arguments. ठीक है. Now let's jump on to the next topic which is custom pop-up, custom alerts. ठीक है. अपन इस साइट को क्विकली रिलोड करते हैं एंड देन यहाँ पे आओगे आप इस साइट के अंदर. इफ यू कम टू दिस बटन कस्टम अलर्ट विथ हेडिंग, इस पे क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक पॉपअप दिख जाएगा जहाँ पे आपको ओके का बटन है. आप ओके पे क्लिक करते हो तो पॉपअप जो है बंद हो जाएगा. अब इस बिहेवियर को लेट्स ट्राई टू ऑटोमेट. ओके. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, I'll need to create a test handling custom alert, है ना. इसके लिए मुझे ओपन ब्राउजर करना पड़ेगा. ओपन ब्राउजर में मुझे ये वाली यूआरएल देनी पड़ेगी. ठीक है. एंड आई नीड टू मेंशन कि यार मैं क्रोम यूज करना चाहता हूँ. देन आई नीड टू, चलो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा. हु कैन टेल व्हाट आई नीड टू डू द नेक्स्ट. फटाफट बताओ, तुम्हारा ही टाइम एक्सटेंड हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ. ये वाली लाइन तो समझ में आ गई आपको कि ये ब्राउजर ओपन कर देगा, उसमें ये यूआरएल ओपन कर देगी. अब मुझे क्या करना पड़ेगा टू गेट दैट अलर्ट, टू गेट दैट पॉपअप ओपन. मुझे इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ना. क्या हुआ, नींद आ रही सबको. ठीक है. देखो ये जो बटन है, इसका जब मैं देखता हूँ, मतलब HTML कोड को देखता हूँ इस बटन के, तो मुझे यहाँ से ना एटलीस्ट 2 से 3 चीजें पता चल रही हैं. पहला तो ये कि इसमें कोई भी आईडी वगैरह नहीं दी गई है, कोई भी यूनिक लोकेटर नहीं प्रोवाइड किया है, यूनिक आइडेंटिफायर नहीं प्रोवाइड किया आपके डेवलपर ने. तो अगेन आई नीड टू यूज दिस टेक्स्ट. ठीक है. दूसरी चीज मुझे यहाँ से ये पता चल रही है कि जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ टेक्स्ट पे, तो इसके आगे पीछे बहुत सारी स्पेसेस हैं. दिख रही है स्पेसेस, है ना. तो यहाँ पे जो इक्वलिटी चेक वाला जो मेरा कोड है वो काम नहीं करेगा, मुझे कंटेन्स वाला लगाना पड़ेगा. ठीक है. एंड हाँ तीसरी चीज मुझे यहाँ से ये पता चल रही है कि दिस होल कोड इज इनसाइड एन आई फ्रेम. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. तो अगर मैं हाँ 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 डायरेक्टली, नहीं मतलब क्लियर दिख रहा है कि नहीं, मतलब जूम करूं या ऐसा पूछ रहा हूं मैं. हाँ, क्लियर हाँ ठीक है. क्लियर क्लियर दिख रहा है। ठीक है ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो जैसे नॉर्मली अभी तक मैं जो कर रहा था, क्लिक एलिमेंट पे क्लिक करूं और मैं यहाँ पे दे दूं वो एक्सपाथ /PUTTON बटन डॉट सॉरी कंटेन्स डॉट कॉमा दिस वैल्यू, एंटर करूंगा. अब मैं इस कोड को अगर रन करूं तो ये रन होगा या नहीं होगा. चलो वाइल्ड गैस, यस नो. नहीं होगा सर। अच्छा 1 मिनट रुकना है ना. नो. बस बाकी सभी लोगों को भी रिस्पॉन्ड कर लें दो. हाँ बोलो बोलो सभी बोलो. ये कोड नहीं रन होगा होगा, सर. नहीं होगा. गुड. ठीक है, सभी मेजोरिटी यही बोल रही है फिर. सर एक्सपाथ तो लिखा आ गया उसके। अरे जरूरत नहीं पड़ती. आ, अच्छा। जो रोबोट फ्रेमवर्क है ना वो स्मार्ट है, वो अगर तुमने डबल स्लैश डाला है तो वो समझ जाता है कि एक्सपाथ है ये. ठीक है. देखो, ओके। नहीं बट इट्स नॉट अ राइट प्रैक्टिस, मैं अपना समय बचा रहा हूँ कुछ नहीं लिखने का और डालना चाहिए हमेशा एक्सपाथ कॉलन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइन फट गई. तो भैया जिसने बोला था नहीं चलेगा, यू हम्म। आर एब्सोल्युटली राइट. बट कैन यू टेल मी द रीजन एज वेल कि क्यों नहीं रन हुआ. और सर मैंने तो ये बहुत फेसिंग करी ना यार सिचुएशन। बहुत मैं परेशान हो गया था हाँ हाँ, तो कि वो रीजन आई भी फ्रेम बताओ. के अंदर है, आई फ्रेम डालना पड़ेगा। आई आई फ्रेम फ्रेम में में. उसको लेना पड़ेगा सर अपने को। परफेक्ट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पहले साई फ्रेम को के अंदर फोकस लेके जाना पड़ेगा. अभी जो मेरा ब्राउजर का फोकस है ना, या जो भी मेरा कंट्रोल है, वो भी इट इज आउटसाइड दिस आई फ्रेम. तो मुझे पहले इस आई फ्रेम के को सिलेक्ट करना पड़ेगा इस आई फ्रेम की, या फिर इस आई फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा, तभी मैं इस बटन को एक्सेस कर पाऊंगा. ओके. सो ये देखो आई फ्रेम को जब मैं करेक्ट। नोटिस करता हूँ, जब इस आई फ्रेम के जो पूरा कोड है उसको मैं नोटिस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ना यूनिक आइडेंटिफायर दिख रहे हैं वेरी इजीली. दिख रहा है आईडी, क्लास, नेम, हम्म। राइट. तो मैं क्या करता हूँ क्विकली आईडी वाला राइट। जो है ये कॉपी कर लेता हूँ, लोकेटर. देन आई विल गो बैक टू माय कोड एंड देन जस्ट बिफोर दिस क्लिक एलिमेंट व्हाट आई विल डू, आई विल रन दिस कोड सिलेक्ट फ्रेम एंड लोकेटर में डाल दूंगा आईडी कॉलन दिस. ठीक है. ओके. अब मैं रन करूं. अब गैस करो रन होगा कि नहीं होगा.
होगा ना सर रन? ठीक है, देख लेते हैं। मैं भी होप तो यही कर रहा हूँ, रन हो जाए वो। ठीक है, ये देखो। ओके, हो गया, ये देखो आ गया आपका पॉपअप। ठीक है, तो जब भी आप, मतलब मेरा बस ये बोलना चाह रहा था कि जब भी आप किसी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करो, तो सिर्फ उस एलिमेंट को पे मतलब ऑब्जर्व करो, बाकी चीजें नहीं देखोगे ना, तो इट विल बी वेस्ट, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? उस एलिमेंट को स्टडी करो अच्छे से, उस एलिमेंट की जो पूरी हायरार्की है उसको भी एक ग्लांस मार लो। एक ग्लांस मार लो कि वो किसी आई फ्रेम वगैरह या कुछ ऐसे किसी अलते भलते शेडो रूट एलिमेंट के अंदर तो नहीं है ना? नहीं तो हम परेशानी होते होते रह जाएंगे कि यार हमारा एक्सपाथ तो सही है, बट ये रोबोट फ्रेमवर्क क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसको ओपन करते हैं, रीलोड, अपनी रिपोर्ट हो गई है कंप्लीटली पास। अब मुझे क्या करना, देखो, जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक करा, तो क्या हुआ था, बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका ये जो दिस इज द कस्टम अलर्ट विथ हेडिंग, ये वाला पॉपअप दिखने लगा था अपने को, राइट? तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं अपन, है ना? तो अब इसको कैसे वेरीफाई करूंगा, बताओ, एनीवन कैन गेस? मुझे वेरीफाई करना है कि अलर्ट आया है कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे जो प्रीवियसली अपन ने देखा था ना, अलर्ट शुड बी प्रेजेंट वाला, ये वाला जो था, अलर्ट शुड बी प्रेजेंट, कहाँ गया ये वाला कीवर्ड आपका यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट अलर्ट पे काम करता है, एंड दिस इज अ कस्टम अलर्ट जो ये आपके डेवलपर ने बनाया हुआ है। कहाँ गया भैया? अरे यार, ये रहा, राइट? ये आपके डेवलपर ने कस्टमाइज अलर्ट बनाया है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो उस पे वो वाला अपना कीवर्ड काम नहीं करेगा, आपको कस्टमाइज खुद का बनाना पड़ेगा कोड। एंड इफ यू राइट क्लिक ऑन इट, you can see that you are getting this inspect button as well. You need to inspect it. जब आप इंस्पेक्ट करते हो तो हियर यू कैन सी कि आप पूरा उसका HTML कोड देख पा रहे हो, राइट? अब आप देखो, इसमें अपने को ये अपना टेक्स्ट मिल रहा है विच इज अंडर दिस div। ठीक है, एंड इसकी आईडी ये है। तो एक काम करता हूँ मैं, डायलॉग बॉक्स बॉडी, या फिर एक काम करता हूँ, सिंपली ये टेक्स्ट ही ले लेता हूँ मैं, इसका एक्सपाथ क्रिएट कर लेता हूँ मैं। डॉलर, डॉलर, अरे कहाँ चला गया, $x डबल स्लैश, एलिमेंट का टैग था div, और जो टेक्स्ट था वो था दिस। ये देखो, लोकेट कर लिया अपन एलिमेंट को, राइट? अब अगर मैं इसको ओके पे क्लिक करके क्लोज कर दूं और फिर से अपने कंसोल में जाऊं और वही एलिमेंट फिर से लोकेट करने का ट्राई करूं, तो दैट एलिमेंट इज स्टिल अपियरिंग। वो एलिमेंट क्या हुआ, आपके सोर्स कोड से रिमूव नहीं हुआ है, बस वो हाइड हुआ है। अगर मैं इस पे वापस से क्लिक करूं, तो हियर यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज हिडन, राइट? दिख रहा है, हल्का ग्रेड आउट दिख रहा है। तो इट्स दिस एलिमेंट इज ओनली हिडन फ्रॉम द HTML DOM, इट इज नॉट रिमूव्ड। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू हियर इज, मेरा एक्सपाथ तो एक्यूरेटली बन गया है जो कि एलिमेंट को लोकेट कर रहा है। आई विल कॉपी दिस एक्सपाथ एंड आई विल वेरीफाई दिस like this, wait until element is visible, और यहाँ पे ये लोकेटर डाल दूंगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ओके वाला बटन है उस पर मुझे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है टू क्लोज दिस पॉपअप, राइट? देन अब इस ओके के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे इसका एक्सपाथ निकालना पड़ेगा। तो दिख रहा है आपको ओके जो है, मतलब इसके आगे पीछे ज्यादा स्पेसेस नहीं है, तो आई बिलीव कि इक्वलिटी चेक भी अपना काम कर लेगा यहाँ पे। तो लेट मी राइट द कोड डायरेक्टली, क्लिक एलिमेंट एक्सपाथ, या डायरेक्टली डबल स्लैश BUTTON बटन डॉट इक्वल टू ओके। तो ये क्या करेगा, ओके वाले बटन पे क्लिक कर देगा ये। आफ्टर दैट आई नीड टू वेरीफाई कि जो मेरा जो टेक्स्ट है ये नहीं दिखना चाहिए मुझे। तो वेट अंटिल एलिमेंट इज नॉट विजिबल वाला मैं अपना जो कीवर्ड है वो कॉल कर लेता हूँ, विच विल वेरीफाई कि हाँ भैया पॉपअप क्लोज हो गया है। नाउ लेट मी रन इट अगेन एंड सी वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, फेल हो गया है। रीलोड करते हैं, क्यों फेल हुआ है रिपोर्ट में देखते हैं अपन।
क्लिक बटन ओके। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल, क्लिक एलिमेंट ओके। ओके, तो ये जो क्लिक एलिमेंट ओके है ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। प्रोबेबली यहाँ पे एक ओके जो है ठीक से क्लिक नहीं, वो एलिमेंट पे प्रॉपरली ओके क्लिक गया नहीं, उस ओके बटन पे प्रॉपरली क्लिक नहीं गया, जिसकी वजह से आपका जो ब्राउ ये जो है पॉपअप वो स्टिल क्लोज नहीं हुआ। तो व्हाट आई नीड टू डू हियर इज आई जस्ट नीड टू गिव अ 1 सेकेंड स्लीप। 1 सेकेंड का स्लीप देता हूँ, उससे क्या होगा कि यार जैसे ही अपन ये बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है टू रेंडर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना। तो वो जो टाइम है वो इससे कवर हो जाएगा, रेंडरिंग ऑफ द एलिमेंट विल बी कवर्ड बाय दिस स्लीप। एंड देन जब रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी देन अपन उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे, एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू प्रॉपरली क्लोज दैट पर्टिकुलर पॉपअप। लेट मी रन इट अगेन। ये आ गई अपनी एप्लीकेशन, देखो ये पॉपअप आ गया, और ओके पे क्लिक भी कर दिया, और वो देखो अब नाउ और होल टेस्ट इज पास्ड ग्रीन। ओके, तो देखो समटाइम्स ये जो हार्ड वेट होता है ये भी मतलब लगाना जरूरी होता है अपने लिए, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अब टोस्टर वाला फाइनल अपना देख लेते हैं कि टोस्टर कैसे हैंडल कर सकते हैं अपन, राइट। सो कंसेप्ट विल बी सिमिलर, क्योंकि आप टोस्टर को भी जो हो जो है आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो सेम थिंग यू विल डू हियर एज वेल। First of all, you'll navigate to this site. You will click on any button which will invoke the toaster. So show live toast. And then you'll verify this toaster text is coming or not. And then you will click on cancel to close it. And then you'll also verify कि वो हटा कि नहीं हटा, ठीक है। So let me do this whole thing. First of all, what I will do, एक काम करता हूँ, उस टेस्ट का जो है एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। कॉपी करा, पेस्ट करा। दिस इज हैंडलिंग TOSTR टोस्टर। यहाँ पे साइट जो है वो ये नहीं रहेगी, साइट विल बी चेंज्ड टू दिस वन। then let's have a sleep of 2 seconds. Then what we need to do, we need to click on this button, show live toast. Okay, अब इस बटन पे ऑलरेडी लोगों ने आईडी दे रखी है, तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस आईडी, क्लिक एलिमेंट एंड आईडी कॉलन दिस वैल्यू। अब जैसे ही अपन आईडी कॉलन दिस वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस टोस्टर शुड अपीयर, दिस मतलब टेक्स्ट शुड अपीयर। so let me create a element for this $x। अच्छा, इस पहले इसको इंस्पेक्ट तो कर लूं मैं, क्या है, div है, बटन है, क्या है, व्हाट इज दिस, इट्स अ div, ठीक है। एंड इट कंटेन्स दिस टेक्स्ट बट इट आल्सो हैज so many spaces before and after, so I need to provide the contains check here। so I will come here, double slash div div and contains, and then डॉट कॉमा दिस वैल्यू, एंटर करता हूँ। देखो 43 एलिमेंट मिले हैं उसको, क्योंकि इस पूरे पेज में बहुत सारे सब टोस्टर टोस्टर के एग्जांपल है, दैट्स व्हाई। अब इसमें अगर मैं होवर करूं, देखो पहले तो लाइट टोस्ट को ओपन करता हूँ, पहले वाले पे होवर करा नहीं आया, दूसरे वाले पे होवर किया नहीं आया, तीसरे वाले पे होवर किया, रुको फिर से हट गया बेचारा, तीसरे वाले पे होवर किया नहीं आया, चौथे पे किया नहीं आया, पांचवे पे किया नहीं आया, छठे पे, सातवें पे किया अपन ने, आठवें पे, अरे यार हट गया फिर से, ये 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 अरे यार तो बहुत लंबा पड़ रहा है। एक काम करते हैं अपन, कुछ और यूनिक एंटिटी उसके अंदर डाल देते हैं जिससे अपन उसको वेरीफाई कर सकें। सो लेट्स हैव दिस टोस्ट बॉडी क्लास एज वेल देयर, ठीक है। कंसोल में गए अपन, एंड जस्ट ऐड दिस @class इक्वल टू toast hyphen body body, राइट, टोस्ट बॉडी। अब आप देखोगे कि वंस यू रन दिस यू आर ओनली गेटिंग 9 एलिमेंट्स। शो लाइट उस पे करते हैं फिर से, तो पहला वाला नहीं है, ये दूसरा वाला अपना वाला मिल गया अपने को, राइट। सो एक प्रेडिकेट लगा देते हैं या इंडेक्सिंग लगा देते हैं, इस पूरे एक्सपाथ को मैं ब्रैकेट्स में ले रहा हूँ, और मुझे सेकंड एलिमेंट पिक करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिख देता हूँ, तो इट विल गिव मी ओनली दैट सेकंड एलिमेंट जिससे मुझे काम करना है,
ठीक है भैया, देखो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पक्का था पूछता है इंटरव्यूअर, और आपको दे भी देगा करने के लिए कि लो मुझे ये सेकंड वाला एलिमेंट चाहिए या जो भी एलिमेंट चाहिए वो निकाल के दो मुझे। तो दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पसेस। ओके, अब अपन को क्या करना है, वी नीड टू वेरीफाई कि जब अपन क्लिक एलिमेंट करते हैं तो टोस्टर दिखना चाहिए। तो एलिमेंट या वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल, लोकेटर पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, शो लाइटोस के बाद में आपको इस बटन पे भी क्लिक करना रहेगा जो कैंसिल वाला बटन है, राइट, बटन। एंड दिस इज हैविंग दिस एरिया लेबल क्लोज, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंसोल में जाता हूँ और इस पूरे एक्स पाथ को यहाँ पे वापस से पुट डाउन करता हूँ, डबल स्लैश BUTT1 बटन एट द रेट एरिया लेबल इक्वल टू क्लोज। अरे भगवान मेरे, एंटर करा, स्टिल यू आर गेटिंग 11 एलिमेंट्स। अब इनमें से कौन सा वाला अपना, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला है क्या, सेकंड वाला ही है क्या, अरे यार तू हट जा भाई मेरे पहले तो। हाँ सेकंड वाला ही है। तो अगेन इस पूरे कोड को मैं डालता हूँ ब्रैकेट में और यहाँ डाल देता हूँ मैं 2। ठीक है, एंड आई विल कॉपी दिस एक्स पाथ and I will perform the click element on this particular element, locator पे click करेंगे अपन, and then we'll verify कि जो अपना एलिमेंट, ये जो अपना टोस्टर है वो हाइड हुआ कि नहीं, तो wait until element is not visible। ठीक है, so this is it, now let's run it and verify। okay, it is working। ये आ गया अपना एप्लीकेशन और अपना टेस्ट जो है क्या हुआ है, फट गया है। अब क्यों फटा है वो क्विकली देख लेते हैं अपन। ऑलराइट, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, अच्छा मतलब एलिमेंट किसी और से ओवरलैपिंग हो रहा है, दैट्स व्हाई इट गॉट फेल्ड। मतलब हम वो जो लाइव टोस्ट आईडी वाला जो बटन है ना उस पर क्लिक ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन दे कर सकते हैं अपन। सबसे पहले तो देखो, जब हम ये काम कर रहे थे हमारी जो स्क्रीन थी कंप्लीटली मैक्सिमाइज थी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अप्लाई दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव अ मैक्सिमाइज ब्राउजर विंडो लाइन हियर। देन उसके बाद जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो यार ये वाला जो व्यूइंग एरिया में होना चाहिए शो लाइव टोस्ट, और प्रोबेबली क्या हो रहा है कि वो यहाँ पे लेके आ रहा है और ये जो हेडर है, हेडर से कहीं ना कहीं उस पे ओवरलैपिंग हो जा रही है, इसलिए आपका एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टर एक्सेप्शन आ रहा है। तो चलो मैक्सिमाइज वाला हटाते हैं अपन, डायरेक्टली उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करें क्या अपन, ये जो लाइव है इसको अपन स्क्रॉल करवाते हैं। ठीक है, कहाँ गया वो लाइव, ये लाइव वाले को अपन स्क्रॉल परफॉर्म करवाते हैं, तो क्या होगा, लाइव एकदम ऊपर आ जाएगा और ये बटन आपका थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। ठीक है, सो वी हैव दिस आईडी लाइव, आई विल गो बैक टू माय कोड एंड जस्ट बिफोर दिस क्लिक आई विल पुट डाउन स्क्रॉल element into view and I'll put down this id live। now let's run it and see what happens। ये आ गया आपका ब्राउजर। ओके, देखो फिर फेल हो गया। रिपोर्ट पे देखते हैं अपन, स्क्रीनशॉट पे देखोगे आप, तो यार वो आपका लाइव वाला तो चीज आ गई है, मतलब व्यूइंग एरिया में, उसके नीचे का पार्ट नहीं आया। तो एक काम करता हूँ, लाइव की जगह मैं क्या करता हूँ, लेट मी सिलेक्ट, इंस्टेड ऑफ लाइव लेट मी सिलेक्ट दिस ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, क्योंकि जब ये लाइव को ऐसे लेकर आया ना, इस तरीके से वो लेकर आया, तो ये जब वो लाइव को इस तरीके से लेके आया तो बटन तो फिर भी व्यूइंग एरिया में नहीं था ना। बट अगर ट्रांसल्यूसेंट को अगर अपन व्यूइंग एरिया में लिया है तो अपना बटन भी आ ही जाएगा। ठीक है, now let me go back and write instead of live translucent, and now let me run it again। and देखो ये आ गया टोस्टर, टोस्टर भी आ गया था अपना बहुत ही फास्ट चला वो। एंड रिपोर्ट देखते हैं, अपनी रिपोर्ट भी होगी पास। ये देखो पास हो गया। फिर से रन करूं क्या, और एक काम करता हूँ उसको मैक्सिमाइज व्यू में रन करता हूँ ताकि अपने को दिखे चीजें, है ना।
I'm running it again and I'm maximizing my browser. 1 second and here it is. अरे भैया maximize हो जाओ तुम. ओके बढ़िया. देखो ये लाइव टोस्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे लाइव टोस्ट आया था और वो हो गया पास. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. एनी क्वेश्चंस? Okay, let me stop.